नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज तक। मैं हूं विजय सिंह। खास खबरों पे नजर डालने से पहले हम आपके बारे में सोच रहे हैं कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। कोरोना संकट के समय में घर रहिए, सुरक्षित रहिए और लोगों का हाल चाल जानने की कोशिश कीजिए। राहत की प्रतीक्षा में कारोबार जगत। आर्थिक पहिए की गति तभी मिलेगी जब सरकार राहत पैकेज करे घोषित। भारत अभी कोरोना संक्रमण के चुनौती भरे दौर से गुजर रहा है। हालांकि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर बेहतर हुई है, लेकिन संक्रमण से ग्रस्त होने और मरने वालों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। संक्रमण के बीच लॉकडाउन के तीसरे चरण में रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में कुछ कारोबारी गतिविधियों को शुरू करने के लिए जो छूट दी गई थी उसका असर दिखने लगा, लेकिन उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। असर वाले मरीजों को आसानी से मिलेगी छुट्टी, केवल गंभीर रोगियों की ही होगी जांच। कोरोना मरीजों की अस्पताल से छुट्टी देने की अपनी नीति में संशोधन करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अब गंभीर मरीजों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले रोगियों को ही RT-PCR प्रक्रिया से जांच होगी, जबकि संक्रमण के कम असर वाले, मध्यम असर वाले और प्री सिम्टोमेटिक मामलों में मरीजों की छुट्टी देने से पहले जांच की अब जरूरत नहीं रहेगी। यूपी, MP और गुजरात में बदला कानून, जाने अहम बदलाव और आप पर असर। कोरोना महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में चल रहे लॉकडाउन से भारत समेत विश्व भर की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। इससे निपटने के लिए सभी देश अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक कर उद्योग धंधों को दोबारा एहतियात के साथ शुरू कराने को लेकर चर्चा की थी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा था कि भारत के पास अच्छा मौका है कि वह चीन से पलायन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करे। सिंधिया पर बरसे दिग्विजय। राहत सामग्री वितरण को लेकर साधा निशाना। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेसियों के निशाने पर हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह खुद मैदान में आ गए हैं। आमतौर पर सिंधिया का खुले तौर पर विरोध से परहेज करने वाले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट पर सिंधिया पर जमकर हमला बोला। बैंकों को 411 करोड़ रुपए का चूना लगाकर विदेश भागे कारोबारी। CBI ने दर्ज की शिकायत। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने रामदेव इंटरनेशनल एवं उसके प्रवर्तकों के खिलाफ 411 करोड़ रुपए की बैंकिंग धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। बैंक ने केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो CBI के समक्ष दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा है कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों 6 बैंकों के एक समूह के साथ यह धोखाधड़ी की है। बैंक की शिकायत पर CBI ने हाल में कंपनी और उनके निदेशक नरेश कुमार, सुरेश कुमार और संगीता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि स्टेट बैंक द्वारा शिकायत दर्ज कराने से पहले ही कंपनी के 3 प्रवर्तक देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। देश के सबसे बड़े बैंकों को 173 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह कंपनी पश्चिमी एशियाई और यूरोपीय देशों को बासमती चावल निर्यात करती है। आरोग्य सेतु ने देश भर के 650 हॉट स्पॉट के बारे में सतर्क किया, वरना ये हो सकते थे नजरअंदाज। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा है कि कोविड संपर्क का पता लगाने वाले ऐप आरोग्य सेतु ने सरकार को देश भर में 650 से ज्यादा हॉट स्पॉट के बारे में सचेत किया है। ये हॉट स्पॉट नजरअंदाज हो सकते थे। अमिताभ कांत ने यह भी दावा किया कि अभी सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हो चुके ऐप ने 300 से ज्यादा उभरने वाले हॉट स्पॉट के बारे में चेतावनी दी है, जिससे सरकार को तेजी से कदम उठाने में मदद मिली है। मध्य प्रदेश में मजदूरों का भरा ट्रक पलटा, हादसे में 5 मजदूरों की गई जान। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के पाथा गांव में ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, 11 घायल हो गए। नरसिंहपुर के जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कुल 18 लोग आम से लदे ट्रक में थे। जब नरसिंहपुर के पाठा गांव के पास ट्रक पलटा तो 5 मजदूरों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। उन्होंने आगे कहा है मजदूर तेल से भरे ट्रक में तेलंगाना के हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के आगरा जा रहे थे। फिलहाल मामले से जुड़ी अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। क्रिकेट के भगवान ने फिर दिखाया बड़ा दिल, हजारों गरीब लोगों की मदद की। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने फिर से अपना बड़ा दिल दिखाया है। सचिन तेंदुलकर ने हजारों गरीब लोगों की मदद की है।
दिग्गज भारतीय क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से तमाम परेशानियों का सामना कर रहे 4000 गरीब लोगों की आर्थिक मदद की है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर इस संकट में देशवासियों की मदद कर चुके हैं। गूगल ने बनाया मदर डे डूडली, अपनी मां के लिए क्राफ्ट कर सकेंगे कार्ड। लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल ने मदर्स डे पर खास तरह का डूडली बनाया है। ये डूडली के जरिए आप अपने मां के लिए ग्रीटिंग कार्ड को क्राफ्ट कर सकेंगे। इस डूडले का इस्तेमाल करके आप अपने हिसाब से कार्ड को क्राफ्ट कर सकेंगे। इस क्राफ्टिंग डूडले में आप कई तरह के एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ड क्राफ्ट करने के बाद उस कार्ड को अपनी मां को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज के जरिए शेयर कर सकते हैं। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर आपको पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।